प्राइम मिनिस्टर पप्पू ही था, पप्पू ही है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ट्रूडो है, बूडो है, पता नहीं क्या है, वो भारत में किसान आंदोलन के समय बड़बोला बना हुआ था। आज उसने अपने ही देश में इमरजेंसी लगाने को लाचार हो गया। कनाडा में इमरजेंसी लागू कर दी गई कल रात से, मतलब कनाडा के हिसाब से जो बीती रात है। इतना ऐसी औकात में आया कनाडा जो भारत के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर रहा था। लगातार कई दिनों से ट्रक ड्राइवर्स और ट्रैक्टर लेकर के कनाडा की सड़कों पर, उसकी राजधानी ओटावा की सड़कों पे लोग उत्पात मचा रहे थे। एक साल तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सो कॉल्ड किसान इसी कनाडा के एक पैसे पर कूद कूद कर उत्पात करते रहे। और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल्स और कुछ खैराती उसी बताते हैं सूत्रों के मुताबिक कि वहीं के पैसे लेकर के खैरात के धंधे में थे। एक साल तक भारत में सो कॉल्ड किसान आंदोलन चला तो कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब भारत के कारण वो औकात में आ गया। कनाडा ने इतना ही किया था, इशू कुछ ऐसा भी नहीं था जिसके लिए इतना उत्पात हो जाए। कनाडा की सरकार ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि बिना कोविड वैक्सीन लिए कोई भी कनाडा के सीमा के अंदर एंट्री नहीं करेगा। और इसलिए ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे थे। ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर वाले भी थे। कल हमारे एक व्यूअर्स जो वहीं से हैं, उन्होंने, कुणाल जी, उन्होंने कुछ तस्वीर हमें दिखाई थी अपने लैपटॉप की, और जिसमें यह दिखाया गया कि ठीक दिल्ली की तरह जरा सा इस चिरकुट को देखिए कि चेहरा इसका देखिए कि इसका क्या हाल हो गया है। आज आलम यह है इन भाई साहब का कि इन्होंने इमरजेंसी लगा दी है और भारत के लोग इन्हें ट्वीट करके कह रहे हैं आ गया स्वाद। चेहरा जरा देखिए क्या है। ये हीरो बन करके, ये लौंडा टाइप बन करके भारत में आया था तो प्रधानमंत्री दूसरे जगह व्यस्त थे। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर आया था। अब देखिए कि ये कनाडा में वैक्सीन को अनिवार्य किया गया तो अनिवार्य किया गया, लॉकडाउन लगाए जाने पर भी प्रदर्शन जारी था। जस्टिन ट्रूडो ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, इसलिए क्योंकि ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रैक्टर ड्राइवर्स हैं, उन्होंने कनाडा की राजधानी ओटावा को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक उसी ढंग से जैसे भारत की राष्ट्रीय राजधानी के रास्ते पर सो कॉल्ड किसान गैंग बैठ गए थे एक साल तक, और मोदी नफरती गैंग ने इसी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से सहारा लिया था। क्योंकि माना जा रहा था कि कनाडा से खालिस्तान आंदोलन को बहुत हद तक सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो ये चीजें हुई थी उसका आलम आप देखिए कि ये क्या है। जैसे को तैसा, आप जैसा करते हैं आपको उसका जवाब तुरंत मिल जाता है। और ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, ये बदले हुए भारत की पहचान है कि फर्क इस लिहाज से पड़ता है, तस्वीरें इस लिहाज से बदलती हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने ये गलती क्यों की, ये अपराध क्यों किया। वो मलेशिया से सीख ले सकते थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में अरब देश से भारी पड़ने की इच्छा हुई तो पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था। तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर के वो अरबों का दादा बनना चाह रहा था, तो उसने कश्मीर इशू पर भारत के खिलाफ बयान दिया। मात्र 3 देश, मलेशिया, तुर्किस्तान और पाकिस्तान, इन 3 देशों ने कश्मीर पर भारत के खिलाफ स्टैंड लिया।
मलेशिया को तो कुछ ही दिनों में भारत ने औकात पे ला दिया कि पाम ऑयल जो उसके भारत आने थे उस पर रोक लगा दिया। बंदरगाह पे भी सब खराब हो गया, आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई, क्योंकि मलेशिया का सबसे बड़ा बाजार भारत ही था। वो बाजार मलेशिया का लौट कर नहीं आया, महातिर की सरकार चली गई। तुर्की का वही हाल हुआ, भले ही अमीर खान जैसे कुछ चिरकुट वहां जाकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि हाँ, हम अभी भी आपके साथ हैं अपने मजहबी अंधेपन के कारण। तो तुर्की भी औकात में आ गया, मलेशिया भी औकात में आ गया। कनाडा को इसलिए चाहिए था कि माना जा रहा था कि कनाडा में कुछ भारतीय सिख बड़े पैमाने पर, और उसमें से कुछ जो है खालिस्तान सपोर्टर हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री को लगा कि भारत के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप देने से वहां के जो खालिस्तान समर्थक हैं वो खुश हो जाएंगे, और इसीलिए पूरा किसान आंदोलन जो शुरुआती दौर में, बाद में ये भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रंग दिख रहा था, लेकिन शुरुआत में ये खालिस्तानी आंदोलन से प्रभावित किस तरह से लग रहा था। और यही आलम हुआ कि इन सब उत्पातियों ने आपको प्राइमरी कंडीशन में जो दिखा था 26 जनवरी को पिछले साल, जो उत्पात मचाया गया था, ये कहा जा रहा है कनाडा के सपोर्ट से था, ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग देशों से लोग आए थे। और उसी में आज वो दीप सिद्धू भी था, जो कुछ लोग लिख रहे हैं वो दीप सिद्धू भी आज सड़क एक्सीडेंट में मारा गया। ये भी उसी ढंग से लाल किला पर उत्पात मचा रहा था, पंजाबी फिल्मों का नायक, और उसे लगा था कि इसी ढंग के कर्मों से हम स्टार बन जाएंगे। कई लोग शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं। कनाडा का ये पप्पू टाइप का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसे भी यही लग रहा था कि वो इसी ढंग से आगे बढ़ जाएगा। और जब वो भारत आया था तो दरअसल उसकी पीड़ा इस बात को लेकर के थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने उसी अहमियत नहीं दी। उसके बाद उसने कनाडा के मामले में खेल किया था, उसके बाद तो आना नहीं हो पाया। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पहले से ही उसकी उसका अतीत का लेखा जोखा पूरी तरह से मोदी सरकार ने इकट्ठा कर लिया था, और उनकी इच्छा थी कि हम भारत आए, गुजरात घूमे, पंजाब घूमे। तो उनकी इच्छा की पूर्ति तो कर दी गई, अब पूर्ति भी ये कर दी गई। माना जा रहा है कि पूरी तरह से ट्रूडो को भी लग रहा है कि इस मामले में बिना जाने अनजाने फेल कर दिया गया। अब सोचिए इस बात को कि जो कनाडा भारत के इंटरनल मामले में उंगली करके यहां पर दंगा फसाद करवाने चाहता था, और ये चाहता था कि उस हालत से अपनी थोड़ी, चूंकि अल्पमत की सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, और भारतीय सांसद, कुछ भारतीय मूल के सांसद के सपोर्ट से उसकी सरकार चल रही है, लेकिन भारत में 1 साल तक ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन सड़क पर धूल फांकता रहा। 1000 आदमी भी कभी दिखाई नहीं दे रहे थे उसमें एक साथ, जिसे इंटरनेशनल बनाया गया। चीजें शाम हो गई, लेकिन कनाडा में 50 साल के में पहली बार, आजादी के 50 साल में पहली बार वहां पर इमरजेंसी लागू। तो सरकार की इस लाचारी को समझिए कि कैसे उन्हें इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। ये दिखाता है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब आप चाह लेते हैं तो क्या कुछ होता है। अब बहुत सारे हमारे साथी जो कनाडा के हैं वो बताते हैं कि दरअसल ये पूरा जो वो कुछ तस्वीरें वो दिखाते हैं, वो तस्वीरें ऐसी हैं कि जिन तस्वीरों से साफ लगता है कि पूरी कॉपी है, वो ट्रक वाले कहा जा रहा है लेकिन बेसिकली वो ट्रैक्टर है। तो ठीक उसी ढंग से जैसे ट्रैक्टर के माध्यम से दिल्ली में दहशत फैलाने की कोशिश की गई, राष्ट्रीय राजधानी में खेल किया गया, अब आम भारतीयों को यह समझ में आएगा कि सो कॉल्ड किसान आंदोलन सही मायने में था क्या। दरअसल ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों का वोट था उस पर चोट मारने का एक ख्याल था, क्योंकि 2014 के बाद से जाटों ने अपने, जिस ढंग से जो वोटिंग वो करते रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस ढंग से चौधरी चरण सिंह के सम्मान में वो एक परिवार की वोटिंग करते रहे हैं, 2014, 17 और 19 में उन्होंने उसके खिलाफ किया। उसी परंपरा को तोड़ने के लिए माना जा रहा है किसान आंदोलन किया गया। तो वो सबके सब खुश हो गए, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि कनाडा में आज से इमरजेंसी लागू हो गई, मजा खूब आ रहा होगा उसे। और बिल्कुल मोहित पाठक जी समेत कई लोग लिख रहे हैं कि दीप सिद्धू भी गया खाली। अब दीप सिद्धू की आज आज सड़क, खैर किसी की भी मौत जो है वो जश्न मनाने की हम नहीं मानते, लेकिन दीप सिद्धू उसी दिन गया जिस दिन कनाडा में इमरजेंसी हुई। और ऐसे लोग जो हर किसी के प्रिय होते हैं, जब आप देश के खिलाफ इस तरह चीजें करते हैं तो क्या हाल होता है। आज किसान आंदोलन में भी लोगों को चीजें दिख रही होंगी।
कि कैसे कनाडा को भी भारत, मतलब समझिए कि यदि कनाडा को यहां से बताया जा सकता है, इमरजेंसी की लानत आफत में लाया जा सकता है, तो ये समझा सके भारत सरकार ने क्रेडिट नहीं लिया। बहुत बेहतर तरीके से सतीश जी कल बता रहे थे कि जब भारत ने बालाकोट पे हमला किया, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो वो कौन कौन से आतंकी थे जो मारे गए, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान को। भारत भी ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान में तुम्हारा फलाना आतंकी मारा गया, क्योंकि उसी आधार पे भारत को पाकिस्तान को ब्लैकलिस्टेड करना है। इसीलिए भारत ये नहीं बताएगा कि कनाडा में जो खेल है वो कौन कर रहा है। मतलब खेल होने से है, मतलब आनंद लेने से है। तो कनाडा के कर्मों पर देखिए क्या कुछ हुआ, इसे समझने की जरूरत है।